छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विभिन्न कॉर्पोरेट घरानों द्वारा सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए स्थानीय प्रशासन को खुलेआम चुनौतियां दी जा रही हैं। इसके साथ ही उनके द्वारा प्रभावित ग्रामीणों के हितों को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। ऐसे में प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। रायगढ़ तहसील क्षेत्र के शिवपुरी में एनआर आयरन एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा परियोजना विस्तार के लिए सैकड़ों एकड़ सरकारी भूमि के आवंटन की मांग की गई है। बता दें कि प्रभावित जमीन पर करीब 200 पेड़ों को काटने की अनुमति कंपनी द्वारा मांगी गई थी, लेकिन वन विभाग के अनुसार वहां 50,000 से अधिक पेड़ पाए गए। ऐसे में पर्यावरण को होने वाले नुकसान के मद्देनजर पेड़ कटाई का आवेदन खारिज करते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। शिवपुरी के ग्रामीणों ने बताया कि इस आदेश के बावजूद प्रभावित क्षेत्र में पेड़ों की अवैध कटाई शुरू हो गई है। जंगल के पेड़ों को जड़ से उखाड़कर वहीं दफन कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि एनआर कंपनी के लोगों ने जेसीबी मशीन से पेड़ों को उखाड़कर वहीं मिट्टी से पाट दिया है। वो तो बहुत पेड़ काट के दबा दी है। और क्या है, एक बीच में धूप दिन में आ रहे हैं ना में तो 4 जेसीबी चलत रही और पेड़ मतलब बहुत बड़े बड़े कम से कम आधा मीटर 1 मीटर 2 मीटर के गोलाई के पेड़ मतलब काट के दफना जाते काट गिरा दें और गड्ढा कोड़ के फिर मट्टी डाल देते। तो देखे हम एक बार आए हैं। तो कौन से कंपनी वाला माने? एनआर कंपनी। हाँ, तो पंचायत में तुम चर्चा नहीं करो कि ऐसा करत है मैंने ऐसा करके? पंचायत में चर्चा वैसे सरपंच ले करे हम पूछे हम सरपंच का कुछ एनओसी से नहीं भैया हम तो एनओसी देवे नहीं करे ना कुछ नहीं हुई से जैसे करके बोली से वैसे चर्चा तो करे। तो कंपनी के संबंध में कोई भी ग्राम सभा हुई से का? नहीं हुई। गाँव में घर नहीं हुई से पंचायत में घर का जो कंपनी को ये से ग्राम सभा है कि नहीं बताया। मीटिंग में तो जागृत करते। शिवपुरी क्षेत्र के बीडीसी ने बताया कि उनके कब्जे की जमीन पर लगे पेड़ों को भी काट दिया गया है और उन्हें किसी भी प्रकार का मुआवजा राशि नहीं दिया गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के गुर्गों के डर से गांव के लोग आवाज नहीं उठाते हैं। सब एनआर वाला मन करते हैं करीन है। एनआर कौन कैसे? एनआर कंपनी वाला मन। हाँ, क्या करीन है? अब पेड़ उड़ में लोग खाड़ी है कहते रहे काट के मने दबा दी है करके कहते रहे लड़का मन पेड़ दबा दी है। हाँ। बोलो कितना पेड़ दबा दी है करीब? अब पता नहीं, बहुत सारा पेड़ तो रही जंगल। हाँ, जंगल के पेड़ रही पूरा जंगल। तो आप मन के जमीन भी फंसे इसका है? मऊ का थोड़े से कब्जा कर रहे हैं, थोड़े सागुन का पेड़ लगाए रहे हैं तो मोला बताए तक नहीं है, काट उठ के फेंक दी। लगभग कितने एकड़ कब्जा करे रहे आप? वो तो 4-5 डोली कर रहे हैं। लगभग के एकड़? वो 5-7 एकड़ के लगभग। तो ओमे के पेड़ अभी है कि नहीं? ये साफ होगी सब काट दी। वो जमीन में अभी कब्जा कौन है? अभी ये नार वाला 10 बिछा दी। इस प्रोजेक्ट के बारे में गांव के उप सरपंच ने जो बताया वह हैरान करने वाला है। उप सरपंच ने कहा कि इस विस्तार परियोजना के लिए ग्राम सभा की अनुमति दिए जाने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने बताया कि पेड़ों की कटाई के संबंध में भी ग्राम पंचायत से अनापत्ति प्राप्त करने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता राजेश मरकाम ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एनआर कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध गतिविधियों को लेकर जल्द ही बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रभावित किसानों के हितों के लिए हर स्तर पर ग्रामीणों के साथ खड़े हैं और यदि प्रशासन उनकी बात नहीं सुनता है तो न्यायालयीन प्रक्रिया के तहत किसानों को न्याय दिलाया जाएगा। रायगढ़ से चैनल हेड नारायण बाइन की रिपोर्ट। आज हम इस जगह पर खड़े हैं, ये रायगढ़ जिला का शिवपुरी गांव है, रायगढ़ ब्लॉक का। यहाँ पर ग्रामीण के द्वारा कई पीढ़ियों से कई वर्षों से यहाँ पर शासकीय जमीन पर ये लोग काबिज करके अपना जीविकोपार्जन करते आ रहे थे और इस जमीन को आज बताया जा रहा है कि एनआर इस्पात कंपनी को दो प्रयोजन के लिए उसको लीज पर दे दिया गया है, जिसको लेकर के ग्रामीणों का कहना, उन्होंने हमको बताया कि भाई हम लोग जो जिस जमीन पर काबिज थे, जो हमारा जीविकोपार्जन का साधन था, उस जमीन को कंपनी के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। दूसरी ओर हम देखें कि मेरे पीछे तरफ आप देख सकते हैं कि ये जो जंगल घना जंगल था यहाँ पर और पेड़ पौधे थे, उस पेड़ को काट करके जो बताया जा रहा है कि कंपनी के द्वारा उसको जमीन के नीचे में दफना दिया जा रहा है। यदि उसको लीज पर मिली है कंपनी को जमीन, तो इस पेड़ को फॉरेस्ट विभाग को सुपुर्द किया जाना चाहिए, ना कि उसको जमीन से दफन किया जाना चाहिए। इसी के लिए आज हम इस जगह पर इस स्पॉट पर आए हैं देखने के लिए, जो वास्तव में सही है। इधर पूरे बहुत सारे सैकड़ों एकड़ जमीन को कंपनी के द्वारा लगातार कब्जा किए जा रहे हैं। और कुछ जोड़ दो।